हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ गीता के 9वें अध्याय और 10वें अध्याय के सारांश का जिक्र करूंगा। इसके पहले एक व्यक्तिगत रिक्वेस्ट कि जिसने भी अभी तक हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर देंगे, और जितने भी हमारे पोस्ट हैं अगर उनको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी करते रहें। मेरी इस अपने YouTube के माध्यम से यह बहुत ही विस्तृत और व्यापक हमने इसको चैनल को बनाया है, जिसमें फिल्मी गाने भी हैं, फिल्मी धुन पर भक्ति के गाने भी हैं, भजन भी है, कुछ इंस्पिरेशनल जो पंक्तियाँ होती है वो भी हमने इसमें समावेश करने की कोशिश की है, और कहानियाँ, कविता, सभी कुछ का समावेश है। आप इसके अंदर जाएंगे, हमारे प्रत्येक पोस्ट को अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा समय निकाल करके तो आपको एक मनोरंजन का साधन अवश्य मिल जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। आइए मैं आज के इस एपिसोड में गीता के 9वें अध्याय और 10वें अध्याय का जो सारांश है वो आपके सामने मैं रखने की चेष्टा कर रहा हूँ। सबसे पहले गीता के 9वां अध्याय, इसमें लिखा गया है कि आप गौर करेंगे कि 9वें अध्याय का जो सारांश है वह यह है कि सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वह किसी भी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम में हो, संप्रदाय, देश, वेश आदि के क्यों न हो, वे सभी भगवान के तरफ चल सकते हैं। भगवान का आश्रय लेकर भगवत को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को इस बात का दुख है, इस बात का खेद है और पश्चाताप है कि जीव मनुष्य शरीर पाकर, मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी मेरे को प्राप्त न करके, मेरे पास न आकर जन्म मरण में जा रहे हैं। मेरे से विमुख होकर कोई भी तो मेरी अवहेलना करके, कोई आसुरी संपत्ति का आश्रय लेकर के जो कि क्षणभंगुर है, कोई सकाम भाव से यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके जन्म मरण के चक्कर में जा रहे हैं। ये वैसे मनुष्य पापी से पापी हों, किसी नीच योनि में पैदा हुए हों और किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, भेष आदि के हों, वे सभी मेरा आश्रय लेकर मेरी प्राप्ति के कहने का मतलब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अतः इस मनुष्य शरीर को पाकर जीव को, प्रत्येक जीव को, जिसका मनुष्य का शरीर काया के रूप में है, वो मेरा भजन मतलब भगवान का भजन उसे नित्य और नियमित करनी चाहिए। इस तरह का भाव गीता के 9वें अध्याय में उल्लेखित है। आइए अब चलते हैं गीता के 10वें अध्याय में उल्लेखित का सेलिएंट फीचर्स, सारांश
तुरंत मैं ये आपके सामने साझा करने की कोशिश कीजिएगा। कृपया इसको अधूरा छोड़ करके न जाएं, इसे पूरा देखें। इसमें यह भाव है कि 10वें अध्याय का कि मनुष्य के पास चिंतन करने की जो शक्ति है उसको भगवान के चिंतन में ही लगाना चाहिए। संसार में जिस किसी में जहां कहीं भी विलक्षणता, विशेषता, महत्ता, अलौकिकता, सुंदरता इत्यादि दिखती है, उसमें मन खींचता है, वह विलक्षणता आदि सब वास्तव में भगवान की ही है। अतः वहां भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु, व्यक्ति आदि का नहीं। यहाँ विभूतियों का तात्पर्य है, मतलब जो कुछ भी मनुष्य के सामने है, जिस किसी भी विशेषता, महत्ता, अलौकिकता, सुंदरता की ओर मनुष्य खींचा चला जाता है, वो सभी का सार, वो सभी का देन भगवान ही है। अतः भगवान का ही चिंतन हर समय नित्य और नियमित होना चाहिए। ये था गीता के 10वां अध्याय में जो विस्तृत जानकारी है उसका सारांश। आपको कैसा लगा इसको कमेंट में लिख करके हमें अवश्य बताएं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।